के अधिवेशन से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का गलत नक्शा है। भारत के नक्शे से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को गायब किया। नक्शे में अक्साई चिन्ह को भी नहीं दिखाया गया। बेलगावी में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है और इस नक्शे में पीओके का हिस्सा शामिल नहीं है और इसके अलावा अक्साई चिन्ह का भी इसमें कोई स्थान नहीं है और इसीलिए विवादित पोस्टर और बैनर हटाने को कहा गया है। इसकी मांग की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़ी हुई। और इस मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। विवादित पोस्टर और बैनर हटाने को बीजेपी ने मांग की है और साथ ही जिन लोगों की लापरवाही से यह हुआ है, जो दोषी हैं, उसके खिलाफ सख्त एक्शन की मांग भी बीजेपी की तरफ से की गई है। तो बीजेपी ने गलत नक्शे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि यही कांग्रेस की मानसिकता है। विवादित पोस्टर और बैनर जल्द से जल्द हटाए जाएं, जो भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाते हैं और साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग भी बीजेपी की तरफ से की गई है। कांग्रेस पार्टी कहती है भारत जोड़ो, पर दरअसल इनकी नीयत केवल और केवल भारत तोड़ो की है। और आज जिस प्रकार से उनके बेलगावी के प्रोग्राम में भारत का एक डिस्टॉर्टेड मैप दिखाया गया है, जिसमें कि भारत के जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाया गया है, जिसमें कि भारत के जम्मू कश्मीर को अक्साई चीन को चाइना में दिखाया गया है। ये दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा भारत के टुकड़े करने की है। इसीलिए जम्मू कश्मीर से जब 370 हटाकर एक भारत, एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक निशान की बात की गई, तो कांग्रेस ने 370 हटाए जाने का विरोध किया। सोनिया गांधी उस संस्था की को प्रेसिडेंट थी जिसे सोरोस ने फंड किया था, जो चाहता था कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाए। कांग्रेस ने बार बार जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा और चाइना का हिस्सा बताने का कुत्सित प्रयास किया है अपने अलग अलग वेबसाइट्स और लिटरेचर में। ये कोई पहली बार ऐसा। तो कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का गलत नक्शा, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है, क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को ही भारत के नक्शे से गायब कर दिया गया है। अक्साई चिन्ह को भी नहीं दिखाया गया है। पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। पिंकी, भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है, कह रही कि भारत की संप्रभुता पर कांग्रेस हमेशा ऐसे सवाल खड़े करती है और कांग्रेस का इसमें क्या कहना है? क्या कांग्रेस की तरफ से कोई सफाई आई है? कैसे उस गलत नक्शे को पेश किया गया, बताइए दर्शकों को। तो पिंकी को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, संपर्क टूट गया है। हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि देखिए एक बार फिर से कांग्रेस की बेलगावी में जो अधिवेशन चल रहा है उसमें एक गलत नक्शा पेश किया गया और इसको ही लेकर के वहां पोस्टर बैनर भी लगाए गए। अब बीजेपी कह रही है कि तो फौरन जहां जहां ये पोस्टर बैनर लगे हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि ये गलत नक्शा है। ये तोड़ने की राजनीति करने वाली कांग्रेस है, जो बार बार जानबूझकर ऐसा करती है, क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता ही यही है। देश विरोधी मानसिकता कांग्रेस रखती है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर हमलावर है। भारत के नक्शे से पीओके को गायब कर दिया है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर गायब है। इसके अलावा अक्साई चिन्ह भी नहीं दिखाया गया है और इसी को लेकर बीजेपी हमलावर है। बात अगली खबर की। सलमान रश्दी की चर्चित किताब सैटेनिक वर्सेस एक बार फिर चर्चा में है। देखिए 36 साल बाद बैन ये किताब एक बार फिर से भारतीय बाजार में उपलब्ध है। ये किताब 36 साल पहले 1988 में पहली बार प्रकाशित हुई थी और तभी से ये किताब विवादों में रही। इस उपन्यास पर ईश निंदा के आरोप लगे थे और इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। 1989 में इस किताब के चलते सलमान रश्दी के खिलाफ फतवा भी जारी हुआ था। राजीव गांधी की सरकार ने किताब पर तब बैन लगवा दिया था। अब जब ये किताब फिर से बाजार में आई है तो एक बार फिर से विवाद खड़ा हुआ। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के खान मार्केट में ये किताब बिक्री के लिए उपलब्ध है। तो इस किताब के कुछ हिस्से में ईश निंदा का आरोप लगा था, जिसके बाद इस किताब को बैन करवा दिया गया था। बाजार में उपलब्ध नहीं था, लेकिन बताया जा रहा है कि एक बार फिर से ये बाजारों में उपलब्ध है। जो सैटेनिक वर्सेस और सलमान रश्दी की ये किताब है जो विवादों में रही, एक बार फिर से इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। तो देखिए जो किताब है सैटेनिक वर्सेस एक बार फिर से विवादों में है और आपको बताते हैं कि सलमान रश्दी जो मशहूर लेखक है, उनकी किताब फिर से चर्चा में क्यों है? इसलिए चर्चा में है क्योंकि बैन होने के बाद एक बार फिर से बाजारों में ये उपलब्ध है। 36 साल के बैन के बाद भारतीय बाजारों में इसकी एंट्री हो गई है। ये दुकानों पर मिल रही है। किताब बिकने की खबर पर मौलाना आग बबूला हो गए हैं ईश निंदा का, क्योंकि आरोप इस किताब पर लगा था। दिल्ली में एक बुक स्टॉल पर यह किताब बिक रही है। कई लोग इसको खरीद भी चुके हैं। 1988 में पहली बार ये किताब प्रकाशित हुई थी और उसके बाद जबरदस्त बवाल मचा था। लेखक सलमान रश्दी ने किताब को लिखा था और उसके बाद ही सैटेनिक वर्सेस बुक पर ईश निंदा के आरोप फौरन लगे थे, जिसके बाद तत्कालीन सरकार ने
इस पर बैन लगाया था और इसको लेकर फतवा भी जारी किया गया था सलमान रश्दी के खिलाफ। राजीव गांधी सरकार ने उसके बाद किताब पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब से बाजारों में नहीं मिल रही थी। 36 साल तक किताब पर प्रतिबंध लगा रहा, बाजारों से गायब रही और एक बार फिर से भारतीय बाजार में इस किताब की एंट्री हो गई है, यानी कि बैन हट चुका है और अब ये किताब जो है वो बिक रही है। 1988 में जब ये किताब छप करके हिंदुस्तान में आई थी, उस वक्त की राजीव गांधी हुकूमत ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था और पूरी दुनिया में इसका विरोध हुआ। मगर अब फिर वो किताब मार्केट में आ रही है और मुझे जानकारी मिली है कि दिल्ली के कोई पब्लिशर उसको छापने जा रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों से, ऐसे पब्लिशरों से कहूंगा कि इस्लाम दुश्मनी पर लिखी हुई किताब जो पूरे फिरका वाराना माहौल को और एक पुरअमन फिजा को खराब करना चाहती हो और जो टकराव पैदा करना चाहती हो, ऐसी किताब को बराए मेहरबानी न छापें। और अगर ये किताब छापी गई तो फिर किसी भी मकतबे पर, किसी भी बुक स्टॉल पर वो किताब नहीं रखी जा सकती। खबर कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का गलत नक्शा है। भारत के नक्शे से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को गायब किया। नक्शे में अक्साई चिन्ह को भी नहीं दिखाया गया। बेलगावी में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है और इस नक्शे में पीओके का हिस्सा शामिल नहीं है और इसके अलावा अक्साई चिन्ह का भी इसमें कोई स्थान नहीं है और इसीलिए विवादित पोस्टर और बैनर हटाने को कहा गया है। इसकी मांग की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़ी हुई। और इस मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। विवादित पोस्टर और बैनर हटाने को बीजेपी ने मांग की है और साथ ही जिन लोगों की लापरवाही से यह हुआ है, जो दोषी हैं, उसके खिलाफ सख्त एक्शन की मांग भी बीजेपी की तरफ से की गई है। तो बीजेपी ने गलत नक्शे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि यही कांग्रेस की मानसिकता है। विवादित पोस्टर और बैनर जल्द से जल्द हटाए जाएं जो भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाते हैं और साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग भी बीजेपी की तरफ से की गई है। कांग्रेस पार्टी कहती है भारत जोड़ो, पर दरअसल इनकी नीयत केवल और केवल भारत तोड़ो की है। और आज जिस प्रकार से उनके बेलगावी के प्रोग्राम में भारत का एक डिस्टॉर्टेड मैप दिखाया गया है, जिसमें कि भारत के जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाया गया है, जिसमें कि भारत के जम्मू कश्मीर को अक्साई चीन को चाइना में दिखाया गया है। ये दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा भारत के टुकड़े करने की है। इसीलिए जम्मू कश्मीर से जब 370 हटाकर एक भारत, एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक निशान की बात की गई तो कांग्रेस ने 370 हटाए जाने का विरोध किया। सोनिया गांधी उस संस्था की को प्रेसिडेंट थी जिसे सोरोस ने फंड किया था, जो चाहता था कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाए। कांग्रेस ने बार बार जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा और चाइना का हिस्सा बताने का कुत्सित प्रयास किया है अपने अलग अलग वेबसाइट्स और लिटरेचर में। ये कोई पहली बार ऐसा। तो कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का गलत नक्शा, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को ही भारत के नक्शे से गायब कर दिया गया है। अक्साई चिन्ह को भी नहीं दिखाया गया है। पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। पिंकी, भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है, कह रही कि भारत की संप्रभुता पर कांग्रेस हमेशा ऐसे सवाल खड़े करती है और कांग्रेस का इसमें क्या कहना है? क्या कांग्रेस की तरफ से कोई सफाई आई है? कैसे उस गलत नक्शे को पेश किया गया, बताइए दर्शकों को। तो पिंकी को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, संपर्क टूट गया है। हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि देखिए एक बार फिर से कांग्रेस की बेलगावी में जो अधिवेशन चल रहा है उसमें गलत नक्शा पेश किया गया और इसको ही लेकर के वहां पोस्टर बैनर भी लगाए गए। अब बीजेपी कह रही है कि तो फौरन जहां जहां ये पोस्टर बैनर लगे हैं उनको हटाया जाए क्योंकि ये गलत नक्शा है। ये तोड़ने की राजनीति करने वाली कांग्रेस है जो बार बार जानबूझकर ऐसा करती है क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता ही यही है। देश विरोधी मानसिकता कांग्रेस रखती है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर हमलावर है। भारत के नक्शे से पीओके को गायब कर दिया है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर गायब है। इसके अलावा अक्साई चिन्ह भी नहीं दिखाया गया है और इसी को लेकर बीजेपी हमलावर है। बात अगली खबर की। सलमान रश्दी की चर्चित किताब सैटेनिक वर्सेस एक बार फिर चर्चा में है। देखिए 36 साल बाद बैन ये किताब एक बार फिर से भारतीय बाजार में उपलब्ध है। ये किताब 36 साल पहले 1988 में पहली बार प्रकाशित हुई थी और तभी से ये किताब विवादों में रही। इस उपन्यास पर ईश निंदा के आरोप लगे थे और इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था।
1989 में इस किताब के चलते सलमान रश्दी के खिलाफ फतवा भी जारी हुआ था। राजीव गांधी की सरकार ने किताब पर तब बैन लगवा दिया था। अब जब ये किताब फिर से बाजार में आई है तो एक बार फिर से विवाद खड़ा हुआ। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के खान मार्केट में ये किताब बिक्री के लिए उपलब्ध है। तो इस किताब के कुछ हिस्से में इस निंदा का आरोप लगा था, जिसके बाद इस किताब को बैन करवा दिया गया था। बाजार में उपलब्ध नहीं था, लेकिन बताया जा रहा है कि एक बार फिर से ये बाजारों में उपलब्ध है। द सैटेनिक वर्सेस और सलमान रश्दी की ये किताब है जो विवादों में रही। एक बार फिर से इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। तो देखिए, जो किताब है सैटेनिक वर्सेस एक बार फिर से विवादों में है। और आपको बताते हैं कि सलमान रश्दी जो मशहूर लेखक है, उनकी किताब फिर से चर्चा में क्यों है। इसलिए चर्चा में है क्योंकि बैन होने के बाद एक बार फिर से बाजारों में ये उपलब्ध है। 36 साल के बैन के बाद भारतीय बाजारों में इसकी एंट्री हो गई है। ये दुकानों पर मिल रही है। किताब बिकने की खबर पर मौलाना आग बबूला हो गए हैं ईशनिंदा का, क्योंकि आरोप इस किताब पर लगा था। दिल्ली में एक बुक स्टॉल पर यह किताब बिक रही है। कई लोग इसको खरीद भी चुके हैं। 1988 में पहली बार यह किताब प्रकाशित हुई थी और उसके बाद जबरदस्त बवाल मचा था। लेखक सलमान रश्दी ने किताब को लिखा था और उसके बाद ही सैटेनिक वर्सेस बुक पर ईशनिंदा के आरोप फौरन लगे थे, जिसके बाद तत्कालीन सरकार ने इस पर बैन लगाया था और इसको लेकर फतवा भी जारी किया गया था सलमान रश्दी के खिलाफ। राजीव गांधी सरकार ने उसके बाद किताब पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब से बाजारों में नहीं मिल रही थी। 36 साल तक किताब पर प्रतिबंध लगा रहा, बाजारों से गायब रही और एक बार फिर से भारतीय बाजार में इस किताब की एंट्री हो गई है, यानी कि बैन हट चुका है और अब ये किताब जो है वो बिक रही है। 1988 में जब ये किताब छप करके हिंदुस्तान में आई थी, उस वक्त की राजीव गांधी हुकूमत ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था और पूरी दुनिया में इसका विरोध हुआ। मगर अब फिर वो किताब मार्केट में आ रही है और मुझे जानकारी मिली है कि दिल्ली के कोई पब्लिशर उसको छापने जा रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों से, ऐसे पब्लिशरों से कहूंगा कि इस्लाम दुश्मनी पर लिखी हुई किताब जो पूरे फिरका वाराना माहौल को और एक पुरअमन फिजा को खराब करना चाहती हो और जो टकराव पैदा करना चाहती हो, ऐसी किताब को बराए मेहरबानी न छापें। और अगर ये किताब छापी गई तो फिर किसी भी मकतबे पर, किसी भी बुक स्टॉल पर वो किताब नहीं रखी जा सकती।